मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, हमारे लास्ट 2 लेक्चर में क्या क्या हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले फटाफट मैं बता रहा हूँ आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो सावर्ट लॉ से। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल, ठीक है, क्रॉस आप आर वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहो तो आर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसी फॉर्मूले में डीएल आई साइन थीटा है, यहाँ क्या नहीं दिख रहा है ना, कुछ मिसिंग है यहाँ पे। वो क्या मिसिंग है? अगर मैं आर केप लगा दूं यहाँ पे, है ना, उसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो मैं यहाँ पे इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये भी लिख सकता हूँ, और आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप अपॉन आर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा? डीएल, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डीएल, आर केप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये आपका एक ही बात है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ है। दिस इज द बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट में हमने दो चीजें बात करी थी। एक तो बात करी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है करंट कैरिंग वायर की वजह से, ठीक है ना। तो उसमें पहला क्या था, है ना, करंट कैरिंग वायर कैसा? फाइनाइट वायर, तो उसके वजह से क्या था आपका याद होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी थी, है ना, ये एल पे जाके डीएल एलिमेंट लिया था, ये आर दूरी थी, ठीक है, ये एंगल डीएल और आर के बीच में डी एंगल थीटा था, और करंट डीएल की डायरेक्शन क्या थी? करंट के अलोंग, क्या थी? करंट के अलोंग, ये डीएल करंट ऐसे, तो डीएल भी ऐसे है, तो थीटा डीएल आर के बीच में ये था, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या था वायर की वजह से? तो ये वायर के एंड्स थे फाइनाइट एंड के, जो कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे अल्फा 1 अल्फा 2 सबटेंड हो रहे थे। तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए। इसमें केसेस थे, इनफाइनाइट वायर में क्या होगा? इनफाइनाइट वायर में आपके ये दोनों एंड्स जो थे ये बढ़ के टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएंगे, तो ये एंगल बढ़ बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 90 डिग्री कर देंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 90 डिग्री कर देंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ठीक है, साइन 90 प्लस साइन 90 2 साइन 90, तो साइन 90 1 होता है तो 2 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। एंड किसके लिए? सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए। सेमी इनफाइनाइट वायर क्या होगा? ये वाला एंड यहीं क्लोज हो गया, ठीक है, और ये ट्रेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये क्या है? ट्रेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये एक एंगल तो अल्फा 1 90 बन रहा है, दूसरा कोई एंगल नहीं है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में, ठीक है, आपका 90 प्लस 0 साइन 90 1 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी 4 पाई डी सॉरी, क्या 4 पाई डी 1 प्लस 0 4 पाई डी, तो ये इनफाइनाइट का, ये सेमी इनफाइनाइट का। अगर कोई और सेमी इनफाइनाइट में भी अगर नीचे एंगल सबटेंड हो रहा हो तो उसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो एक एंगल अल्फा 90, तीसरा केस, और एक एंगल नीचे थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ? साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा। तो एक और फॉर्मूला, अगर नीचे एंगल भी एक्सटेंड, है ना, सबटेंड हो तो 1 प्लस साइन थीटा इस तरह का भी दिख सकता है, ठीक है। ये बात हुई। नेक्स्ट देखो, तो कोई भी क्वेश्चन हो, रेगुलर पॉलीगन का, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, ठीक है, इस तरह से करंट दी हुई हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सेंटर में, ठीक है, तो अभी वायर की वजह से देखा आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे मेथड करोगे तो किसी एक वायर की वजह से निकाल लो, और फिर जितनी साइड से उससे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक और फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ठीक है, ड्यू, है ना, इन रेगुलर पॉलीगन। क्या रेगुलर पॉलीगन में क्या फॉर्मूला यूज करोगे जो फटाफट आंसर आ जाए, ठीक है। वो आंसर क्या होगा? वो फॉर्मूला क्या होगा आपका?
एन म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाई एन इंटू 10 पाई बाई एन। ठीक है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स होती है, क्या होती है एन, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जैसे यहाँ निकालना है, इसमें निकालना है। ठीक है, ये करंट आई है, आपको ट्रायंगल में निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ट्रायंगल में निकालना है आपको। तो कितनी साइड होगी, इस फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, एन की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना। कैपिटल एन लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, कैपिटल एन लिख दो। अगर दिक्कत है तो ये स्मॉल एन या कैपिटल एन, सबको कैपिटल एन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आंसर में 3। इसमें कर रहे हैं म्यू नॉट आई, साइड क्या होगी, सब साइड ए साइड की, साइड्स क्या है, रेगुलर पॉलिन में साइड सेम है तो पाई है। ठीक है, साइन पाई बाई एन, तो साइन 180 बटा कितना 3, इसी तरह 10 60 180 बटा 3। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका ट्राइंगल में, 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, है ना। ये क्या होता है 10 √3, तो ये क्या हो गया √3 9/2। बात हुई डायरेक्शन की, तो इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर, इसकी वजह से बाहर। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन में करंट की डायरेक्शन एक ही है, तो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो सभी की वजह से डायरेक्शन भी एक होगी, रिजल्ट भी एक ही आएगा। तो इसमें डायरेक्शन क्या है, बाहर, मतलब डॉट आउटसाइड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आ गया। तो रेगुलर पॉलीगन में आपको दिया हुआ क्वेश्चन हो तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना है। ठीक है, आगे चलो। ये तो सब पढ़ लिया ना, और सब बता दिए, देख लो। देखो, अब देखो दूसरी एप्लीकेशन मायोसावर्त की थी, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इन या ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इन करंट कैरिंग रिंग। क्या होता है भाई, डायग्राम क्या होता है, रिंग को कैसे बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है ना, जिससे उसका क्या है, अगर रिंग ऐसी हुई, ये सेंटर हुआ, तो इसका एक्सियल पॉइंट, ये रेडियस आर हुई, तो एक्सियल पॉइंट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, बाहर, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, है ना, प्लेन बोर्ड पे, तो ये मैं इस तरह से बना लिया, यूं था, यूं कर दिया। ठीक है, तो इसका एक्सियल पॉइंट ये हो गया। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये रेडियस आर है और ये दूरी एक्स है। यहाँ इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इससे ये एंगल सब्सटेंड करते हैं। ये जो लेंथ आती है स्मॉल आर, इसकी वैल्यू होती है √r² + x²। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में क्या होता है,
म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर का क्यूब। स्मॉल आर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट में ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, करंट। ठीक है, सेकंड देखो, अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, मतलब ये वाली जो दूरी थी इसकी जगह यहीं बात करें, मतलब ये जो दूरी है इसकी जगह यहीं बात करनी, तो x 0 होगा। क्या होगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो निकालना है आपको, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब, 2 आर क्यूब, ये कट गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड फुल रिंग की वजह से। सर हाफ की वजह से क्या होगा, मैंने कहा जिसकी वजह से भी निकालना है, हाफ, 3/4, 1/4, जो भी निकालना है आपको उससे मल्टीप्लाई कर दो फुल का। ठीक है, तो ये फुल म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो ये हाफ का आ गया, हाफ रिंग का कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। फुल का आधा कर दोगे तो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, आधे का और आधा कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ठीक है, 3/4 के लिए क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर से, तो आ गया 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ये मैग्नेटिक फील्ड आते हैं रिंग की वजह से। ठीक है, अगर एक और फॉर्मूला आपको बताया जाए, ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, वो क्या फॉर्मूला है, जैसा हम यहाँ मैग्नेटिज्म में चल रहे हैं वैसे ही सेम इलेक्ट्रो में भी था, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। वैसे ही सेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्क के क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा आपका, जैसे ये आर्क सबटेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये ए बी पॉइंट है, ठीक है, जो भी है ये 1/4 है, जो भी एंगल दिया हुआ है उसके लिए, है ना। सपोज बोल लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, अब बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो किसी भी एंगल के लिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आर्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है, 4 पाई आर इंटू एंगल का कौन सा, रेडियन फॉर्म, ये अल्फा है। ठीक है, 60 डिग्री के निकालना चाहते हैं तो 60 डिग्री के लिए क्या मैग्नेटिक फोल होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या रख देंगे, पाई/3, तो ये पाई से पाई कट गया, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज करो हाफ रिंग के लिए, फुल रिंग के लिए। ठीक है, फुल रिंग के लिए कर लो। सर फुल रिंग के लिए आपकी जो अल्फा है वो 2 पाई होगी, क्या होगी, 2 पाई। तो इस फॉर्मूले में क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई, तो क्या आ गया, पाई से पाई कट गया, ये आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, हाफ के लिए क्या होगा, सर हाफ के लिए अल्फा क्या होगा, क्या होगा, पाई होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, तो पाई से पाई कट गया, क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क है ना, काफी सारे क्वेश्चन है इसके, तो उसमें हमें करने रहेंगे, तो ये हमें देखना होगा। ठीक है ना, हमने वहां पे ट्राइंगल का क्वेश्चन किया। ठीक है, रिंग के हमने क्वेश्चन देखे, है ना, देख लेते हैं। देखो, ये इस तरह से ये आर्क है और ये वाला पोर्शन, ठीक है, एंगल है, ये कुछ इस तरह से ये आर है और ये एंगल थीटा और थीटा मतलब टोटल 2 थीटा है। ठीक है ना, आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी हुई है। इस क्वेश्चन गिवन डायग्राम में, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है
ये आपका आर्क का है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपका वायर है, ठीक है। तो यहाँ पार्ट, इस पार्ट में, दो पार्ट में आपके क्वेश्चन डिवाइडेड है, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा, एक आर्क की वजह से और एक वायर की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क हमने बताया, ठीक है। तो क्या निकलेगा और क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपको पता ही है, ठीक है। डायरेक्शन क्या, दो चीज डायरेक्शन याद रखनी है ना। करंट की डायरेक्शन में हमको रखना है क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा अंदर, पाम क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, ठीक है। तो ये राइट हैंड पाम रूल। एक यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स को कल करो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कहाँ होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा, बाहर होगा, ठीक है ना। तो आपने डायरेक्शन ये दी, आप डायरेक्शन इसको चेंज करके, है ना, ये रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई मना नहीं कर रहा, ये मान लो। इससे क्या होगा, इससे भी बाहर आ रही है, इससे भी बाहर आएगा आंसर, दोनों जुड़ेंगे। अगर ये होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी डायरेक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निकालो, वन बाई वन निकालो। तो सर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पहले आर्क की वजह से निकालना है, ठीक है। B1 जो आपने माना, ये आर्क और ये फाइनाइट वायर, दो है, दोनों की डायरेक्शन बात कर ली, क्या है, दोनों डॉट है, बाहर है। तो ये म्यू नॉट आर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इसकी रेडियस आ रही है, ये इस, है ना, सर्कुलर रिंग की रेडियस ही है ना। यहाँ वायर के लिए ये दूरी चाहिए होगी, तब बात अलग करेंगे, अभी तो ये रेडियस ही है, सर्कुलर की ही है ना। हमने इसको ऐसे न बना के ये वायर की शेप में बना दिया, ठीक है। ये 4 पाई आर आ गया। तो एंगल क्या होगा सर, एंगल जो होगा, ठीक है, ये 2 थीटा है, ठीक है। पूरा होता है 2 पाई, पूरा क्या होता है, यहाँ से, जहां से स्टार्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2 थीटा, 2 पाई, सॉरी पूरा क्या, 2 पाई। तो यहाँ एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस 2 थीटा, है ना। ये वाला एंगल कौन सा वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आर्क जो सबटेंड कर रहा है वो वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या होगा आपका, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो ये आ गया, क्या डायरेक्शन आ गई इसकी, बाहर, डॉट। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया। तो यहाँ चाहो तो इसको लिख दो, म्यू नॉट आई अपॉन, ये कट जाएगा, 2 पाई आर, क्या आ जाएगा, 2 पाई, है ना, स्मॉल आर, ठीक है, पाई माइनस थीटा। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B2, वायर की वजह से, क्या, वायर की वजह से डायरेक्शन ये निकाल ही ली थी बाहर, ठीक है। सर वायर की वजह से क्या है, मैंने कहा ये वायर के एंड्स है, क्या है, वायर के एंड, ये वायर के एंड्स है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दूरी ये वाली है, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और एंगल क्या सब्टेंड कर रहे हैं, थीटा और थीटा, ठीक है। फाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपको क्या निकाल सकते हैं, ये आर है, क्या है, ये आर है। तो इस आर का, है ना, इधर आर कोस थीटा, उधर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। जिधर एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो कोस थीटा, और जिधर उसके 90 डिग्री पे साइन थीटा। तो ये आ गया आपका, ये वाली जो लेंथ है, क्या, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ठीक है, ये वाली लेंथ जो है आपकी, ये आ गई आर साइन थीटा, ठीक है, क्या आ गई, आर साइन थीटा। तो ये आपको लिखनी है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल आर, क्या चल रहा है, स्मॉल आर चल रहा है, स्मॉल आर साइन थीटा करते हैं। तो स्मॉल आर साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, इनटू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा।
ये कोस था, ये क्या था, कोस था, आर कोस थीटा, सही करना है इसको, ठीक है। कंपोनेंट किए थे, लिखे सही, लिख गलत दिया, क्या है, ये आर का इधर कंपोनेंट कोस थीटा, तो ये आर कोस थीटा, तो ये आर कोस थीटा कर लो भाई, कोस थीटा। तो ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, ये 2 से 2 बार कट गया, साइन थीटा अपन कोस थीटा हो गया टेन थीटा, क्या आ गया, टेन थीटा। इसकी भी डायरेक्शन क्या है, डॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 प्लस B2, क्या होगा, B1 प्लस B2। तो B1 क्या था भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लो, इसमें क्या बच जाएगा, पाई माइनस थीटा, इसमें क्या बच जाएगा, टेन थीटा। तो ये आंसर है, डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन डॉट। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन है, ठीक है, केवल समझना था। देखो नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। हम क्वेश्चन क्या है, किसी भी, है ना, डायग्राम में कोई भी पॉइंट दिया होगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। सपोज जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये साइड ए साइड है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ आपको सपोज मानो यहाँ पॉइंट पी दे दिया, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट पी दे दिया जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आपको इस वायर की वजह से, ठीक है, ये पॉइंट उसी एक्सिस पे है, तो यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसी तरह इस वायर की वजह से, ठीक है, बी आपका, है ना, ये पॉइंट इसी एक्सिस पे है तो जीरो हो जाएगा। तो ये 1 2 3, इसमें से 1 और 3 की वजह से तो जीरो हो गया, ठीक है। किसकी वजह से निकालना होगा, केवल 2 की वजह से, 2 की वजह से निकालना है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, ठीक है, वायर कैसा है, फाइनाइट वायर, जिसके एंड कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर दूरी ये वाली होगी, ठीक है, ये एंड से ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये θ1 θ2 आपका ये होगा, आपको दिख रहा है क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड तीनों बराबर है, तो एंगल कितना था, 60 60 का, ठीक है। तो ये θ1 θ2 की वैल्यू आ गई 30 30, कितनी आ गई, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। तो आपको इसकी वजह से निकालना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से ये परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ, a/2 ये a है ही सही, तो ये a/2 हो गया, ये आपके पास a है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जो है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ या पाइथागोरस निकाल लो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये h है, ये b है, बेस है, ठीक है। तो आप हाइपोटेन्यूस लगे लगा दो, है ना, p निकालना है तो h² माइनस b², p तो इसका अंडर हो जाएगा, तो करो, ठीक है। तो a² माइनस a²/4, ठीक है, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो √3a/2, ये आपका दूरी मिल गया, ठीक है। तो ये आपका मिल गया √3a/2, ठीक है, क्या मिल गया, √3a/2। तो 4 पाई, ये आ गया 3√3a/2 पर चला गया, ये आ गया। अब ये एंगल क्या है, साइन θ1 θ2 क्या है, साइन 30, 2 sin 30 लिख दें, क्या लिख दें, 2 sin 30, 2 sin 30, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, तो ये दो 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 उड़ गया, ठीक है। तो sin 30 कितना आ गया भाई, 1/2, ठीक है, sin 30 होता है 1/2, तो ये आ गया 2√3,
पाई है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसी तरह कहीं पे भी निकालना हो तो आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये सेंटर पे नहीं है इसलिए रेगुलर पॉलीगन का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वायर के आपको इस तरह से एंगल सब्सटेंड करना पड़ेगा। तो जो भी आए, स्क्वायर आए, कुछ भी आए, तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन क्या आते हैं। इस तरह से ये दो वायर है, क्या है, दो वायर है। ठीक है, इसकी दूरी 5 मीटर है, ये करंट 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये 5 एम्पियर है। एक तो पॉइंट आपको पूछा गया है, ठीक है ना, पॉइंट यहाँ है, क्या है, पॉइंट पी पॉइंट यहाँ है। ये 5 मीटर, ये 2.5 मीटर दूरी है सपोज मान के चलो। ठीक है, ये दो वायर जो है कैसे वायर होंगे, है ना। तो कभी भी फाइनाइट वायर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कैसे वायर है, इनफाइनाइट वायर। कैसे वायर है, दो इनफाइनाइट वायर्स है, उसी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट में। तो इस वायर की वजह से बताओ, इस वायर की वजह से करंट की डायरेक्शन में हमको रखा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये 1 हो गया अंदर। क्या हो गया, 1 अंदर। ठीक है, क्या दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 7.5। क्या है, 7.5। तो V1 निकाल लो। V1 क्या हो गया, म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 एम्पियर I1। ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, क्या होता है, 2πd। क्या, 2πd की वैल्यू कितनी है, 7.5। डायरेक्शन क्या है, अंदर। ठीक है, इसी तरह B2 निकाल लो। क्या निकाल लो, B2 इसकी वजह से अंदर, है ना, इसकी वजह से भी अंदर। तो म्यू नॉट करंट की वैल्यू 5/2 दूरी कितनी आ गई, 2.5। ठीक है, क्या आ गया, क्रॉस। ठीक है, जो कट रहे हैं वो काट लो। ठीक है, ये कितना कट रहा है, ये 2.5 से 1/3। ठीक है ना। तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 6π, है ना, अंदर। ये क्या आ गया, ये दो दो बार। ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई अंदर, दोनों को जोड़ लेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 टी पॉइंट पे BP। तो म्यू नॉट, ठीक है, ये आई तो हमारी वैल्यू रखी थी हमने 5, है ना, ये हटा दो, है ना। म्यू नॉट बाई कट ही गया था, ये पाई आ रहा है ना, 6π। तो ये आ जाएगा 6π और पाई, है ना। सोल्व करो, ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कर लो सोल्व। 6π प्लस म्यू नॉट आई पाई, है ना। म्यू नॉट बाई पाई कॉमन ले लो। ठीक है, 1 + 1/6, है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4π, है ना, 7/6। तो 7 म्यू नॉट आई बाई 6π आंसर। ठीक है, और क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, और जो वैरायटी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आप उसमें मेथड से करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं जो बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से उससे करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए समझो, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो उसको रिवाइज करो। क्या रिवाइज करो, कि दो जो चार्जेस होते हैं, कैसे, लाइक चार्जेस, उनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइन ऑफ टू चार्ज। यहाँ कहीं होता है दोनों के, है ना। ठीक है ना, है ना, दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर है तो बीचों बीच होगा। तो ये हमें पता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कि अगर दोनों क्या हो, लाइक हो, मतलब लाइक करंट्स हो, या तो दोनों डॉट हो या दोनों क्रॉस हो, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू करंट्स। ठीक है, सेम चार्ज वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, याद होगा, ये R1 था, है ना, टोटल सेपरेशन R था। तो ये किसी भी चार्ज से दूरी एक से R1 थी, है ना, एक से दूसरी R2 थी, है ना। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में क्या फॉर्मूला लगाया था, वहां पे कॉन्सेप्ट समझा था हमने, पॉइंट को मानना, एक से दूरी x मान लेना, दूसरे R-x करके मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करना, बराबर करना, है ना। वो ना करके शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं हम। तो क्या क्या था हमारा, R1 रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू टोटल R।
लाइक चार्जेस थे इसलिए ये, है ना। सेम अब ये अनलाइक के लिए होता, दोनों ही चीजें, ठीक है। ये किसके लिए थी, लाइक चार्जेस एंड करंट्स, ठीक है ना। अब अनलाइक के लिए होगा, ठीक है। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ठीक है। ये Q1 है, ये माइनस Q2 है, ठीक है। ये दोनों के बीच में दूरी R है, ठीक है। Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, नियर द स्मॉलेस्ट चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये दूरी x मान लो, ये यहाँ होगी, यहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यही है, ठीक है। यहाँ पे भी यही क्या है कि अगर एक क्रॉस और एक डॉट है, दोनों के बीच में कुछ दूरी r है, तो है ना, ये करंट जो भी है ना, ये 2i, ये 4i, है ना, -4i, माइनस की जरूरत ही नहीं, डॉट क्रॉस लिखा हुआ है, उसमें प्लस माइनस लिखे है, इसमें कोई नीड नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है ना। अनलाइक करंट से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का होगा, यहाँ होगा, ये एक्स दूरी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट लगाएं या शॉर्ट ट्रिक लगाएं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो करे कि क्या करें, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाएं, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो फॉलो करें। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है, क्वेश्चन लें, यहाँ फॉर्मूला क्या लगाना है, ठीक है। ये I1 I2 जो भी करंट दी हुई है, ठीक है, ये तो वैल्यू दी, ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है, क्या फॉर्मूला लगाना है, इधर देखो, ये 4i है और ये 2i है, दोनों कैसी है, डॉट, दोनों के बीच में दूरी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लाइक करंट से इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ, है ना, दोनों करंट्स, है ना, बीचों बीच कब होगा, जब इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको, मैं पूछूं, है ना, या तो क्वेश्चन पूछे 4i से कितनी दूरी पे इक्विलिब्रियम होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, या 2i से, क्वेश्चन या तो दो ये होगा, या फिर वो दोनों में से कोई सा भी आंसर देते कि यहाँ जीरो हो रहा है, इतनी दूरी पे जीरो हो रहा है, वो दूरी क्या है, ठीक है। तो आपको वैसे निकालना होगा, ठीक है। तो हम वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ निकाल लो 4i से, ठीक है। तो वहां क्या था, है ना, लाइक में Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू आर था, अनलाइक में माइनस आ जाता नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, पर रूट नहीं करेंगे। अगर इस करंट से निकालना है तो 4i, है ना, दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, इनटू टोटल सेपरेशन 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 4i अपॉन 6i, तो 2/3, है ना, ये 6 आ गया, है ना, तो कितना आ गया 4i, 4 आ गया, आई से आई कट ही गया था, क्या आई से आई कट गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर आ गया तो 2i से निकाल लो, तो 2i से फॉर्मूला लगा दो, 2i ऊपर आ जाएगा, जिससे भी निकाल रहे हो वो ऊपर आता है ना, केवल रूट में नहीं करना, 2i अपॉन 6i, है ना, नीचे तो प्लस है इंटू 6, तो आई से आई कट गया, ठीक है, ये 6 से कट गया 2 सेंटीमीटर, यही तो आंसर था हमारा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आप यूज करनी है और आपको रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। इसी तरह अनलाइक चार्जेस हो, अनलाइक करंट्स हो, तो क्या करना है आपको, ठीक है, एक डॉट है ना, 6i, एक क्रॉस है 2i, इन दोनों के बीच में दूरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है, तो कहाँ होगा, स्मॉल के पास में, यहाँ, तो यहाँ होगा, ठीक है। ये दूरी जो भी होगी x आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाएं आप, तो ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है सर, मैंने कहा किससे दूरी निकालना चाहते हो, 6i 2i, किसी से भी निकाल लो, दोनों से निकाल लेंगे हम तो, है ना, 2i से निकाल लो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कहाँ जीरो होगा, हमें पता है, डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम 2i, तो क्या रखना है, जिससे भी दूरी निकालनी है वो ऊपर आएगा 2i, और है ना, अनलाइक है ना, अनलाइक करंट से तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा फॉर्मूले में, सब्ट्रैक्शन, तो 6i माइनस 2i होगा, हायर में से लोअर घटा देंगे, इनटू टोटल दूरी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गई 2i अपॉन 4i, क्या आ जाएगी 2i अपॉन 4i इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, आई से आई कट गया, ठीक है, ये कट गया, 2 बार 3 आ गया, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर इससे कितना आना चाहिए, मैंने कहा देख लो 9 आएगा, कर लो, ठीक है, 9 कर लो, ठीक है, करो, तो 6i ऊपर रहेगा, क्या रहेगा 6i ऊपर रहेगा, ठीक है, और माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये तो 4i आएगा ऐसे ही, और टोटल दूरी तो 6 आएगा, इसे आई से आई कट गया,
है ना, ये 36/4 9 आ गया, तो ये तो आंसर आना था। तो इससे आप करेंगे, दोनों रिवाइज हो गया। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इमेजिनेशन जो मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करनी है। ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, जो डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ पे इस तरह से करंट इन हो रही, यहाँ पे इस तरह से ये, इसको एक्सटेंड कर दो, और यहाँ पे इस तरह से ये करंट आउट हो रही है। ये वाई हो गया। ये करंट अंदर जा रही है, करंट इस तरह से घूम के यूं बाहर आ रही है, घूम के बाहर आ गई भाई। ठीक है ना, ये कोई भी दूरी आर मान लो, ये करंट यहाँ यूं इस तरह से ये आई। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है ना। अब एक्स क्या है, मैग्नेटिक कहाँ निकालना है आपको, यहाँ सेंटर में ओ पॉइंट पे। वाई जेड प्लेन में ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, वाई जेड प्लेन तो ये है, एक्स का है यहाँ पे बाहर, तीनों क्या है, एक्स वाई जेड प्लेन 3D में, वाई जेड प्लेन में ये रखा हुआ है। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर। तो ये क्या हो गया सर, वाई के कैप, क्या हो गया जे कैप, ये क्या हो गया के कैप, है ना। और एक्स जो होगा, क्या एक्स जो होगा वो क्या है, बाहर की ओर, मतलब डॉट, क्या है भाई, आई कैप। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से निकालेंगे, जैसे कि हम बात करते आए, ये सर वायर है, कैसा वायर है, इसको डायग्राम को बनाए, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। ठीक है ना। फाइनाइट में तो एंगल खोजने बैठेंगे तो एंगल मिलेगा नहीं। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट तो और टफ कर देगा। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट आसान मानो। कैसा वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, तो ये एंड यहाँ हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट तो फॉर्मूला पता है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गई सर, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर होगी, ये सेमी सर्कल है तो ये भी दूरी आर होगी, ये भी दूरी आर होगी। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे सर इसकी परपेंडिकुलर, ये वायर का एंड ये हो गया यहाँ पे, इस वायर का एंड ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर दूरी आर होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना, तो तीन पार्ट कौन कौन से थे जिसकी वजह से निकालना है, 1 2 3। दो तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक है ना सेमी सर्कल रिंग है। ठीक है, सबसे पहले लिखो, इसमें करंट क्या आ रही है, अंदर जा रही है, करंट क्या जा रही है, अंदर जा रही है। तो अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अंदर क्या है भाई, क्रॉस है। तो आप इस डायग्राम को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझेंगे तो आसान लगेगा, डायरेक्शन समझने में आसानी रहेगी। तो ये अंदर जा रही है, क्या जा रही है, अंदर जा रही है, क्रॉस। ठीक है, आपको इससे आर दूरी पे पॉइंट ओ है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, तो आप ऐसा करें, एक लूप बनाए। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अंदर है, तो ये मैग्नेटिक लूप जो होगा वो क्या होगा, इस तरह से, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, क्या होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से, तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी नीचे की तरफ, क्या, नीचे की तरफ। तो ये देखो नीचे क्या हो गया सर, यहाँ ये वाई था, ये जेड था, ये जेड ऊपर है ना, और आपका एक्स बाहर था, एक्स बाहर था, तो ये डायरेक्शन क्या आई, ये ऊपर थी नीचे आई। ठीक है, तो ये के कैप है तो क्या आएगी, माइनस के कैप, तो ये आपको माइनस के कैप डायरेक्शन दे रही है। ठीक है, इसी तरह ये देखो, इस वायर को बनाओ, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, बाहर जा रही है, क्या जा रही है, ये आई इन है। ठीक है, और ये आई आउट है, तो आई आउट को क्या ले लो, डॉट ले लो, तो यहाँ पे बना लो डॉट। ठीक है, और इससे आर दूरी पे ये पॉइंट ओ है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है, करंट अंदर थी, ये करंट बाहर थी, तो बाहर है तो डॉट बना ले। अब डॉट है तो करंट की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, ऐसे, ऐसे लूप बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे लूप बनेगा। ठीक है,
तो ऐसे लूप बना लो भाई, ठीक है। थोड़ा आगे है ना, ये इस तरह से लूप बन जाएगा। तो डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड की सर, करंट की डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पे देखना है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब वापस डायरेक्शन क्या है, जेड के अपोजिट, मतलब माइनस के, ठीक है। तो इसकी वजह से भी के आ जाएगा, इसकी वजह से माइनस के का, दोनों वायर की वजह से, दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, दोनों की वजह से फॉर्मूला सेम है, दोनों की जो डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये 1 और 3 का जोड़ लेंगे, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन ही तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन हमने निकाली, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, फिर जोड़ लेंगे, पहले वायर की वजह से तो आंसर निकाल लो, ठीक है। तो B1 B2 जोड़ के, है ना, B12 है ना, B1 3, 1 और 3 जोड़ के मैं कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ B, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अलग अलग लिख दो जैसा हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेम आ गया, दोनों सेम इनफाइनाइट वायर है, तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, तो ये दोनों ट्वाइस होने वाले हैं, तो हम ट्वाइस को, दो को एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू वायर की वजह से, ठीक है, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी क्या है आपका आर, परपेंडिकुलर दूरी क्या है, ये आर, ठीक है ना। सेमी इनफाइनाइट के लिए यही बोलते हैं, डायरेक्शन आपने देख ली के, तो ये माइनस के, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, ठीक है, ट्वाइस कर दिया, जोड़ लिया। अब रिंग की वजह से B2, ठीक है, B2 क्या आएगा देखो, है ना, इस तरह से करंट घूम रही है ना, कैसी, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा अंदर, अंदर कौन सी डायरेक्शन है, तो मैंने कहा था ये एक्स बाहर है, बाहर है, आई कैप था, तो अंदर क्या होगी, माइनस आई कैप, क्या होगी अंदर, माइनस आई कैप, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, हाफ रिंग है, 4R, क्या 4R, आंसर क्या आ गया, डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस आई कैप, ठीक है। तो नेट दोनों क्या है आपके, है ना। अब इसको आपको मैग्नेटिक फील्ड को, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, तो 1 और 3 की वजह से जो आया था और 2 की वजह से आया था वो जोड़ दो, है ना, जोड़ो या घटाओ, डायरेक्शन लिखी हुई है, अपने आप पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, तो यहां से म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, ये 2 से कट गया, ठीक है, तो क्या आ गया 2 पाई आर, क्या आ गया 2 पाई आर, ये क्या आ गया के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4R आई कैप, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, कुछ भी डायरेक्शन आती कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आता है माइनस आता है, एक प्लस आता है एक माइनस आता है, मैग्नीट्यूड का क्या निकालेगा, माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये एक्स आई कैप, क्या हो गया एक्स आई कैप प्लस एक्स के कैप, एक्स के कैप प्लस वाई आई कैप है ना, माइनस हो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो जाता है, इसका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाता है, कोई भी यूनिट वेक्टर हो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड में स्क्वायर करके अनरूट करना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो इसमें पहले देख लें कि, है ना, कॉमन क्या है, म्यू नॉट आई, है ना, 2R कॉमन ले लें, क्या ले लें, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा तो इसका कोई लीन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन पाई बच गया, क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन पाई, इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। ये फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो अलग से निकाल लो, तुम्हें पता है कि ये दोनों कॉमन है, स्क्वायर करके रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बाहर ले लिया, ठीक है, 1 अपॉन पाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन 2, इसका स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो ये आ गया अपना म्यू नॉट आई अपॉन 2R, ठीक है, पाई स्क्वायर, और नीचे 4 आ गया, है ना, तो 4 पाई स्क्वायर लिख लो, है ना, ये पाई स्क्वायर ये 4, एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। हाँ, तो कितना आ गया, ये पाई स्क्वायर था, ये 4 था,
तो 4 पाई स्क्वायर आ गया, तो ये 4 है ना, यहाँ क्या था 4 था, पाई स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो ये बाहर ले लो, 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 पाई। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में, म्यू नॉट आई, 2r पहले से ही था है ना, 2 पाई और आ गया है ना, तो 4 पाई r, पाई स्क्वायर प्लस 4 का की पावर 1/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, चलो। इसकी फोटो लेके भेज देना, मैं कोई नहीं लाई। हम्म फोटो लेके देखो सुनो, लिख लो ये, क्योंकि बताओ, मत लिखो ना, याद होगा ना। अभी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मैं लूंगा कैसे, मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, फोटो तो नहीं लूंगा मैं। ठीक है, मैं एनओ सेव करूंगा इसमें, सुनो, मैं सेव कर रहा हूँ, तुम कर ले लेना। ठीक है, क्या, अरे मैं भेज देता, लेकिन ये दिक्कत ये है कि मुझे क्या है कि ये मेरा इससे लेनी पड़ती है, तो तुम्हें पता है ये मेरे मोबाइल में करने में मेरे को। ठीक है, मोबाइल तो कोई बात नहीं ना, कल मैं पीडीएफ तुमने दे दूंगा, कल मैं ले लूंगा, मैं पहले आऊंगा ना। ठीक है, कल करके रखूंगा मैं तुम्हारे लिए। अभी हो गया तो अभी देख लूंगा, मेरा कनेक्ट होना चाहिए मोबाइल बस, अगर फटाफट हो गया ना तो मैं अभी भेज दूंगा, करता हूँ मैं, रुको।